गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे यूनिट नंबर 5 का सेकेंड पार्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा यूनिट नंबर 5 था, भारत सामाजिक व धार्मिक सुधारना, यानी कि इंडिया सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसके बारे में पढ़ना है। लास्ट लेक्चर को हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थाओं के बारे में पढ़ा है। अब हम कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने सोसाइटी में चेंजेस लाने का काम किया। सोशल रिफॉर्मर यानी मराठी में कहेंगे समाज सुधारक। त्यांच्याबद्दल आपण थोडक्यात माहिती अभ्यासायची आहे। काही लोक त्यातील तुम्हाला परिचित आहेत तर काही नाही आहेत, त्यांच्याबद्दल आपल्याला अभ्यास करायचा आहे। त्यातले पहिले आहेत सर सैयद अहमद खान। या सर सैयद अहमद खान, इनका जन्म 1817 में हुआ। याद रखने में इजी है, 18 और 17। कब है? 1817 में इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। और उसके बाद उन्होंने उर्दू, पर्शियन, अरेबिक, इंग्रजी जैसी लँग्वेज को लर्न किया। म्हणजे उर्दू, अरेबिक, पर्शी आणि इंग्रजी या भाषेचं त्यांनी ज्ञान मिळवलं आणि ज्ञान मिळवल्यानंतर त्यांनी एक ग्रंथ लिहिला, म्हणजे आईन ए अकबरी। हा ग्रंथ त्यांनी स्वतः लिहिलेला नाहीये, तर काय सम्राट ऐने अकबरी जो बुक लिखी उनके, उनमें क्या है, जो सम्राट अकबर था, मुगल बादशाह जो अकबर था, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन जो चला रहे थे, उसके बारे में अबुल फैज या फैजल ने कुछ बातें लिख के रखी थी। उस सारी बातों को उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने एक साथ लाया और एक किताब लिख दी, बना दी। उसका नाम बनाया गया आईन ए अकबरी। मिस इसमें मोहम्मद फैज ने या फजल ने जो बुक लिखी अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखी हुई बातें हैं। इसके सिवा उन्होंने और क्या काम किया है? इन्होंने 1864 में एक सोसाइटी बना दी, साइंटिफिक सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी थी? साइंटिफिक सोसाइटी बनाई है, जो हिस्ट्री यानी इतिहास, पॉलिटिक्स यानी राज्यशास्त्र, एंड उसके सिवा राजकीय अर्थशास्त्र यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में रिसर्च करने का काम करने के लिए ये साइंटिफिक सोसाइटी बनाने का काम सर सैयद ने किया है। साइंटिफिक सोसाइटी बनाई है जिसकी जो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में रिसर्च करने का काम कर रही है। इसके सिवा उन्होंने ये बाद में, इसके बाद वो 1869 को इंग्लैंड चले गए कुछ काम की वजह से। उसके बाद आने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनाई है। 1875 में एक संस्था बनाई है। कौन सी संस्था बनाई है? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या नाम बना है? मोहम्मद एंग्लो, ये एज्युकेशनल इंस्टिट्यूशन है, म्हणजे शैक्षणिक संस्था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया है। ये 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन्होंने बनाया है। बाद में यही कॉलेज हम आज जो यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया है। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई है। सिटी बाद में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना है। इसके साथ इन्होंने मोहम्मद सोशल रिफॉर्मर नाम की एक संस्था बनाई है, जो संस्था मुस्लिम रिलीजन में चेंजेस लाने का बेसिकली काम करती थी। और इन्होंने न्यू मॉडर्न एजुकेशन यानी आधुनिक शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट किया है या मुस्लिम रिलीजन तक पहुंचाने का काम किया। ये हुए सर सैयद अहमद खान, जिनका जन्म 1817 में हुआ है। उन्होंने एक बुक बनाई है जिसमें अकबर के बारे में अब्दुल फजल ने लिखी हुई बातें लिखी गई है। इसका नाम है आईन ए अकबरी। उसके बाद उन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई है, जिसमें हिस्ट्री,
पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में रिसर्च की जाती है। उसके बाद 1869 में ये इंग्लैंड चले गए। वहां से आने के बाद उन्होंने एक कॉलेज 1875 में स्टार्ट किया जिसका नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बाद में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और उसके सिवा एक मोहम्मद सोशल रिफॉर्म, मोहम्मद सोशल रिफॉर्म नाम की एक संस्था बनाई जो मुस्लिम रिलीजन में सोशल चेंजेस लाने का काम करती थी। अब इसके बाद सेकंड नंबर के सोशल रिफॉर्मर है यानी समाज सुधारक हैं, वो है ताराबाई शिंदे। ये महाराष्ट्रियन नाम है, आपने सुना होगा कभी ना कभी। ताराबाई शिंदे के बारे में हमें पढ़ना है। अब ताराबाई शिंदे ने क्या काम किया है, इन्होंने जो सोसाइटी में वुमेन्स की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का काम किया ताराबाई शिंदे ने। इन्होंने चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह, विडो मैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह, सेम टाइम गर्ल्स एजुकेशन, इससे आगे जाके इन्होंने कुछ और बातें कही थी। उस समय में वो एग्रेसिव बातें कही जाती थी। तो इन्होंने क्या काम किया, इनकी एक डिमांड थी, इन्होंने एक डिमांड की थी ताराबाई शिंदे ने, स्त्री पुरुष समानता। क्या कहा था इन्होंने, स्त्री पुरुष समानता यानी मैन वुमेन इक्वालिटी। सिर्फ हमें चाइल्ड मैरिज से मत बचाओ, विडो रीमैरिज करके हमें चेंजेस मत लाओ। इनका क्या कहना है, स्त्री पुरुष समानता यानी कि मैन वुमेन इक्वालिटी। जितने राइट्स मेन्स को है उतने ही राइट्स वुमेन्स को भी मिलने चाहिए। म्हणजे काय, जेवढे हक्क पुरुषाला तेवढे हक्क स्त्रीला देखील मिळले पाहिजे, याबाबत त्यांनी आपले विचार केलेले आहे। यानी कि जो पुरुष यानी मेंस की पावर है उसकी इक्विवेलेंट पावर यहाँ पर ताराबाई शिंदे ने डिमांड की है। और इसके वजह से इनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपोज भी किया है। इनको सपोर्ट करने का काम किया था महात्मा फुले ने। किसने सपोर्ट किया ताराबाई शिंदे को, जो अगर ताराबाई शिंदे कह रही हो सभी राइट है, ऐसा किसका कहना है, महात्मा फुले। और इसी वजह से जो जितने लोगों ने इनको अपोज किया था उनको आंसर देने का काम किसने किया है, महात्मा फुले। अब उसके बाद देखने महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे। कौन है, महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे। ये ताराबाई शिंदे के भाई है। उन्होंने महर्षि विठ्ठल राम जी शिंदे, इन्होंने एक डिप्रेस क्लासेस मिशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था बनाई है मुंबई में। उन्होंने मुंबई में परळ है, देवनार, इस एरिया में उन्होंने स्कूल स्टार्ट किए। पुणे में भी आके इन्होंने डिप्रेस क्लासेस मिशन ने मराठी स्कूल स्टार्ट किए। सेम टाइम व्यवसाय प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था पण उभारल्या। मीन्स क्या है, जो ट्रेडिंग या ट्रेडिंग नहीं कह सकते, स्मॉल फैक्ट्रीज, कुटीर उद्योग, ऐसी एजुकेशन आज के जमाने में कहा जाए तो आईटीआई जैसे होता है ना, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी उन्होंने स्टार्ट की। पुणे में जो पर्वती टेम्पल है, आपने सुना होगा पुणे में एक पर्वती मंदिर आहे। पर्वतीचा मंदिर यानी टेम्पल में एंट्री करने के लिए सभी लोगों को इक्वली वहां पे एंट्री होना चाहिए। हिंदू रिलीजियस में जो कास्ट सिस्टम है, सभी कास्ट को पर्वती के मंदिर में एंट्री करने के लिए इन्होंने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया है। सेम टाइम जो दलित हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके लिए शेतकी परिषद मीन्स फार्मर लोगों की परिषद ऑर्गेनाइजेशन करने का काम इन्होंने किया है। सेम टाइम संयुक्त मतदार संघ योजना में भी इनका रोल है। संयुक्त मतदार संघ यानी क्या, तो ज्वाइंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। अब इसके बाद देखना है फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में पढ़ना है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। सभी लोगों ने आपने ये नाम सुना होगा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर।
अब इनके बारे में कितना भी बताया जाए तो थोड़ा ही है, हमें शॉर्ट में, हमें क्या डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको बाकी इनके बारे में बेसिकली बहुत सारे लोगों को इसके बारे में डिटेल में पता ही होगा। अब हमें क्या बताना है, पढ़ना है, इस साल सिर्फ शॉर्ट में पढ़ना है। डॉक्टर बाबा साहेब ने सोसाइटी में चेंजेस लाने का काम किया है, इसलिए उन्होंने क्या काम, कुछ प्रिन्सिपल सामने रखी। म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी काही तत्व समोर ठेवली। कोणती? स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। ये जो तीन कंसेप्ट है ये सामने रखने का काम किया है, जिसको सामने रख के इन्होंने सोसाइटी में चेंजेस करने का काम किया है। इसके लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई है। ये ऑर्गेनाइजेशन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई है, जो सोसायटी में सोशल चेंजेस लाने के लिए, सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रामुख्याने काम करत होते। और इन्होंने इससे ही इनका एक स्लोगन था, मराठी में क्या कहते थे, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। मीन्स आपको एजुकेशन लो, वेल एजुकेटेड बनो, यूनिटी लाओ और उसके बाद सोसाइटी के साथ आपके राइट के लिए फाइट करो। यही इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मोटो था। म्हणजे बहिष्कृत हितकारिणी सभेचं ब्रीद वाक्यच होतं, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। इसके सिवा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत सारे काम किए। इन्होंने महाड़ का सत्याग्रह किया है, महाड़ में सत्याग्रह करने का काम किया है। जो महाड़ का 14 लेख है, 14 तले सत्याग्रह कहा जाता है उसे, 14 तले सत्याग्रह भी करने का काम किया है, क्योंकि महाड़ में जो 14 लेख है वो सभी लोगों के लिए ओपन हो पानी पीने के लिए। इसके लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था महाड़ में। और इसके सिवा उन्होंने मनुस्मृतीचे दहन केले। क्या काम किया? ये बहुत बड़ा काम था उस समय में, मनुस्मृतीचे दहन। मनुस्मृति क्या है? पहले मनुस्मृति ये बुक है, हिंदू रिलीजियस बुक है। हिंदू रिलीजन के हिसाब से मनु द फाउंडर ऑफ हिंदू रिलीजन, मनु कोण आहे? हिंदू धर्माचा संस्थापक आहे मनु, आणि त्या मनुने लिहिलेलं पुस्तक आहे मनुस्मृती। लास्ट लेक्चर को मैंने कहा था, वेद, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, उसमें से ये स्मृति है, स्मृति में से मनुस्मृति, मनु ने लिखी हुई बुक है मनुस्मृति, जिसके हिसाब से हिंदू रिलीजन का काम चल रहा है, ऐसा इनका कहना था। तो उसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था, हम इसे मानते ही नहीं, तो इस वजह से इसको जला डालने का काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस टाइम पे किया था। इसके सिवा कालाराम मंदिर सत्याग्रह, कौन सा मंदिर सत्याग्रह है? कालाराम मंदिर में। नासिक में कभी गए तो नासिक में 2 फेमस टेम्पल है, गोराराम टेम्पल एंड कालाराम टेम्पल। नासिक में 2 मंदिर है, कालाराम आणि गोराराम। तो कालाराम मंदिर में सभी लोगों के लिए एंट्री करने के लिए भी इन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। इसको स्टार्टिंग में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही लीड किया था, बाद में इसे लीड किया है दादा साहेब गायकवाड़ ने। किसने लीड किया है? दादा साहेब गायकवाड़ ने इसको लीड किया है। ये कब चला था? 1930 में। तो ये सत्याग्रह चला था। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कुछ न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए थे। कौन कौन से थे? मूकनायक, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने शुरू केलेले वृत्तपत्र मूकनायक, बहिष्कृत भारत, मूकनायक, उसके बाद बहिष्कृत भारत, जनता, समता, ये उन्होंने कुछ स्टार्ट किए हुए बुक है, सॉरी न्यूज़पेपर्स है, जिसके आगे जाके उन्होंने काम किया है। इसके बाद कुछ पॉलिटिकल, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उसका नाम था स्वतंत्र मजूर पक्ष। उनकी पॉलिटिकल पार्टी यानी राजकीय पक्षाचं नाव काय होतं? स्वतंत्र मजूर पक्ष नाम की इन्होंने एक पॉलिटिकल राजकीय पक्ष बनाया था, पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। बाद में ये ट्रांसफर हुआ, इसका नाम चेंज हुआ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन।
क्या नाम बना है? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम की एक संस्था बनी है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। बाद में इसको भी चेंज कर दें, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के डेथ के बाद पार्टी बनी है, उसका नाम क्या है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है। और इसके सिवा और एक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का काम रहा है, 1956 में उन्होंने अपने जो भी फॉलोअर्स थे, कोण थे? आपले जितने भी फॉलोअर्स म्हणजे अनुयायी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अनुयायांना घेऊन बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली। म्हणजे कोणता धर्म स्वीकारला? बौद्ध रिलीजियस को एक्सेप्ट किया। आपने जितने फॉलोअर्स यानी अनुयायी थे उनको लेके उन्होंने बौद्ध रिलीजन को अपनाने का काम किया है। या इतना ही हमें डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के बारे में शॉर्ट में, ज्यादा डीपली नहीं है। इसके बाद देखना है अब इनके बारे में, जो नेक्स्ट समाज सुधारक है यानी सोशल रिफॉर्मर में, इनके बारे में ज्यादा हम आप में से किसी ने सुना नहीं होगा। मे भी कोई साउथ इंडियन होगा तो उनको ये नाम पता होगा, बाकी लोगों में ज्यादा किसी ने ये नाम नहीं होगा। नेक्स्ट नाम क्या है? रामस्वामी नायकर। क्या नाम है? रामस्वामी नायकर। अब रामस्वामी नायकर के बारे में हमें पढ़ना है। इनका जन्म तमिलनाडु में एरोड यहाँ पे हुआ था 1879 को। नाम है रामस्वामी नायकर। जन्म कब हुआ है? 1879 को। कहां पे हुआ है? तमिलनाडु, तमिल तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है। एरोड नाम की एक सिटी है, वहां पे इनका जन्म हुआ। ये गांधी जी के फॉलोअर हैं। कोणाचे म्हणजे अनुयायी आहेत? तो हे महात्मा गांधीजींचे अनुयायी आहेत आणि त्यांनी उन्होंने 1920 से ही अपना कांग्रेस ज्वाइन करके अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और वहां पे ज्वाइन होने के बाद उन्होंने क्या काम किया है? तो मंदिर प्रवेश सत्याग्रह किया है। टेम्पल में एंट्री की प्रॉब्लम महाराष्ट्र में थी क्या? नहीं, ऑल ओवर इंडिया में थी। उसको अपोज करने का काम रामस्वामी नायकर ने किया है। सेम टाइम जो शेड्यूल कास्ट या बॅकवर्ड क्लास है उनके ऊपर जितने भी रिस्ट्रिक्शन्स है, म्हणजे अस्पृश्यांवर असलेले निर्बंध दूर करण्यासाठी देखील रामस्वामी नायकरने अपना काम किया है। सेम टाइम त्रावणकोर ये कहां पे है? तो ये केरला में है। वहां पे एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था, वाइकोम। क्या नाम था उस सत्याग्रह का? केरल में त्रावणकोर में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था, उसका नाम था वाइकोम। उस वाइकोम में भी इन्होंने पार्टिसिपेट लिया है। और उसी वजह से उसके बाद चाइल्ड मैरिज है, कास्ट सिस्टम, इनको अपोज करने का काम किया है। इस वजह से लोगों के दिल में इनके बारे में क्या हुई बढ़ी है? रिस्पेक्ट बढ़ी है। तो इस वजह से लोगों ने इनको एक टाइटल दिया है, यानी उपाधि। टाइटल यानी उपाधि क्या दी? पेरियार। क्या कहने लगे लोग? पेरियार। पेरियार यानी महान आत्मा, ग्रेट सोल, लोग इनको कहने लगे। सेम टाइम ये अच्छे राइटर भी थे और अच्छे स्पीच देने वाले भी थे। इस वजह से इन्होंने वुमेन्स की राइट्स से या वुमेन्स के अनादर प्रॉब्लम को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। उसके बाद देखना है कमला देवी चट्टोपाध्याय। किसके बारे में देखना है? कमला देवी के बारे में देखना है। कमला देवी का पूरा नाम क्या है? कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने अपना काम कांग्रेस के मेंबर बन के स्टार्ट किया था। उन्होंने 1930 में, गांधी जी के ही फॉलोअर हैं ये भी, 1930 में जब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च निकाला था, म्हणजे मिठाचा सत्याग्रह साठी दांडी यात्रा काढली होती, उस दांडी यात्रा में या सॉल्ट मार्च में इन्होंने फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी को
मना लिया था कि इस सॉल्ट सत्याग्रह में अब कौन पार्टिसिपेट होना चाहता है, वुमेन्स भी पार्टिसिपेट होना चाहती है, क्योंकि वुमेन्स का रिलेशन सॉल्ट से सबसे ज्यादा आहे. स्त्रियांचा मिठाची संबंध सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे या सत्याग्रहामध्ये महिलांचा देखील सहभाग असावा यासाठी महात्मा गांधीजींचं मन वळवण्याचं काम केलं कमलादेवी चट्टोपाध्याय. इसलिए उन्होंने इस सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, मिठाचा सत्याग्रह. इसके बाद जो वर्कर है, फार्मर्स है, इनके लिए भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है. बेसिकली जो वुमेन्स है, वुमेन है, उनको अगर कहीं पे जॉब कर रही है और उनको क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी हो गई, तो वहां पे उस पीरियड में उनको मैटरनिटी लीव की जरूरत है थी. यानी मराठी में जर त्या महिलेला बाळंतपणाची रजा हवी असेल, ती बाळंतपणाची रजा देण्यासाठी देखील कमलादेवी चट्टोपाध्यायांनी खूप मोठा संघर्ष केलेला आहे. और ये लीव मिलनी चाहिए, लेकिन वो कैसी चाहिए, विथ पे चाहिए, म्हणजे पगारी रजा लीव चाहिए थी, रजा चाहिए थी. इसके लिए इन्होंने फाइट करने का काम किया था. इसके सिवा उन्होंने 1942 में जो चले जाओ छोड़ो भारत, जो महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट हुई थी. इसके लिए उनको कुछ साल जेल में भी रहने पड़ा है. अब ये हुए सोशल रिफॉर्मर के बारे में. अब हमें और भी दो सोशल रिफॉर्मर के बारे में देखना है, लेकिन वो आम लोग नहीं है. क्या है, आम लोग नहीं है. कौन है वो, तो आम लोग नहीं है मतलब, तो वो किसी संस्थान के मेन है या किंग कह सकते हैं, रूलर है वो. क्या है, किंग या रूलर कह सकते हैं. वो है, ऐसे दो लोगों के बारे में देखना है, जिसमें से एक नाम आपको अच्छी तरह से पता है. दोनों भी मराठा एम्पायर के ही पार्ट है. मराठा साम्राज्याचेच भाग आहेत, ज्यांनी समाज सुधारण्यासाठी खूप मोठं कार्य केलं. काय काम केलेलं आहे, तर पहिला आहे महाराज सयाजीराव गायकवाड. कौन पढ़ना है, महाराज, देखो नाम में ही है, सयाजीराव गायकवाड़. अब महाराज सयाजीराव गायकवाड़ कहां से है, ये गुजरात में बड़ौदा है. कहां पे, गुजरात में बड़ौदा नाम का एक स्टेट है, वहां के ये रूलर हैं. मीन्स इन शॉर्ट मराठाओं की एक कॉलोनी थी बड़ौदा, वहां के ये रूलर है. क्या नाम है, महाराज सयाजीराव गायकवाड़. इन्होंने उस समय में बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत सारा काम किया है. सेम टाइम ट्राइबल्स यानी आदिवासी लोगों के लिए भी काम किया है. सेम टाइम वुमेन्स गर्ल्स एजुकेशन को भी इन्होंने सपोर्ट किया है. सेम टाइम वुमेन्स को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया. इतना सारा सपोर्ट किया है. स्कूल स्टार्ट किए, हॉस्टल स्टार्ट किए, ऐसे बहुत सारा काम सयाजीराव गायकवाड़ ने कहां पे किया है, बड़ौदा में किया है, गुजरात में. आप कभी बड़ौदा में गए तो वहां पे आज भी मराठा कम्युनिटी म्हणजे मराठा समाज यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है. अब यहाँ पे एक बात याद रखना, मैं जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करूंगा, राजर्षि छत्रपति शाहजी महाराज या संभाजी महाराज, इनके बारे में जब मैं बात करूंगा तब मैं मराठा वर्ड यूज करता हूं. तो मराठा वर्ड का मीनिंग समझ लेना. मराठा यानी कौन, सिर्फ कास्ट से महाराष्ट्र वो नहीं, कास्ट है जिनकी, ज्यांची जात मराठा ते मराठा यावेळेस नाही. तर याच काय, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाला है, जिससे महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी आती है, और जो लोग महाराष्ट्र में जो स्वराज्य बना था जो अपना मानते हैं, ये सारे लोग एक ही टाइटल के अंडर आएंगे, मराठा. किस टाइटल के अंडर आएंगे, मराठा. ये कब बना है, कास्ट की बात में. ये हम जब भी बात करेंगे 15, 16, 17 एंड 18 सेंचुरी में जब भी बात करेंगे तो हम मराठा वर्ड निकला तो उसका मीनिंग क्या होगा, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाला. अब सयाजीराव गायकवाड़ मराठा थे, कास्ट से नहीं थे, लेकिन वो मराठा है. क्यों, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले, उन्हें मराठी लैंग्वेज आती थी. उनका जो बड़ौदा है वो मराठा एम्पायर का ही पार्ट है.
तो छत्रपति शिवाजी महाराज से ये कंसेप्ट रन हुई है। और तब इन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में हम पढ़ रहे थे, इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट किया है, गर्ल्स को, वुमेन को अगर बिजनेस स्टार्ट कराना है उसे भी सपोर्ट किया है। सेम टाइम जो हिंदू रिलीजन डिफरंट डिफरंट सब कास्ट में हिंदू धर्म ज्या जाती भेदात अडकला होता त्यांना एकत्र आणण्यासाठी उन्होंने सहभोजन ऑर्गेनाइज किया है। देखो ये सिंपल कंसेप्ट है, आज के जमाने में सिंपल है, उस समय में बहुत बड़ी कंसेप्ट। सहभोजन यानी क्या, गेट टुगेदर ऑल रिलीजियस फूड प्रोग्राम, यानी क्या, ऑल रिलीजियस के लोग साथ में आएंगे या ऑल कास्ट के लोग साथ में आएंगे, साथ में बैठ के खाना खाएंगे। उस समय में कोई भी कास्ट के लोग अनादर कास्ट के साथ खाना खाना भी नहीं खाते थे, तो उनको सबको एक साथ लाने के लिए सहभोजन सयाजीराव गायकवाड़ ने ऑर्गेनाइज किया है। इसके सिवा जो गांव था उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत के मेंबर हैं वो भी एजुकेटेड होने चाहिए, इसके लिए उन्होंने उसके लिए भी काम किया है। सेम टाइम गांव तिथि वाचनालय, मीन्स एवरी विलेज में लाइब्रेरी होनी चाहिए, इसके लिए भी इन्होंने काम किया है। सेम टाइम प्रायमरी एज्युकेशन, फ्री प्रायमरी एज्युकेशन म्हणजे मोफत सक्तीचं प्राथमिक शिक्षण उन्होंने अपने बड़ौदा संस्थान में स्टार्ट किया है। सेम टाइम जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनको उन्होंने जो फिजिकल एज्युकेशन म्हणजे शारीरिक शिक्षण देखील सक्तीचं केलेलं आहे, मुला मुलींना शारीरिक शिक्षण सक्तीचं करण्याचं काम त्यांनी त्या ठिकाणी केले। सेम टाइम जो चाइल्ड मैरिज है उसको अपोज किया है, विडो मैरिज में बालविवाहाला विरोध केला है, विधवा पुनर्विवाहाला सपोर्ट केलेला आहे, मीन्स विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया है। सेम टाइम और यहाँ पे इन्होंने एक लॉ बनाया था, अगर किसी विडो है म्हणजे विधवा आहे किंवा कोई एखादी मुलगी आहे, तिला आपल्या माहेरच्या संपत्तीत हक्क मिळवण्याचा पहिल्यांदा कायदा कोणी केलाय, तो सयाजीराव गायकवाड़। मीन्स देखो आज की बात में एक है, आप जो हमारी गर्ल्स हैं उनको उनके फादर के प्रॉपर्टी का अपने भाई के साथ इक्वली राइट्स से मिलने के राइट्स है, लेकिन उस समय में राइट्स नहीं थे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम गर्ल्स के लिए या विडो के लिए अगर शादी भी हो जाती है, कुछ भी हो जाए, तो अपने फादर के प्रॉपर्टी का जितना भी हिस्सा आता है वो उनको मिलने के राइट्स यहाँ पे बन जाते हैं। इसके बाद देखना है फिर नेक्स्ट है राजर्षि शाहू महाराज, जिनके बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। राजर्षि शाहू महाराज का क्या काम है, तो उनका काम कितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के ही रेस से आने वाले, म्हणजे छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या वंशातीलच राजर्षि शाहू महाराज आहेत। अब इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, कोल्हापुर से बिलोंग करने वाले थे, क्योंकि बाद में मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य दोन गटात विभागलं गेलं होतं, कोल्हापूर आणि सातारा, आणि या कोल्हापूर संस्थान के स्टेट के ये रूलर थे, यानी राज्य करते होते। उन्होंने क्या किया है, ब्राह्मणेतर चळवळीला पाठिंबा दिलाय। मराठी में क्या है, ब्राह्मणेतर चळवळीला पाठिंबा दिलाय। ब्राह्मणेतर यानी इंग्लिश में क्या कहा जाए, क्या कह सकते हैं, जिस मूवमेंट में